धनंजय, ठीक है, नंदीग्राम की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद से खबर आई और इसी को लेकर पूरी तैयारी की गई थी ताकि छिटपुट घटनाएं भी, किसी भी तरीके की हिंसा, बल प्रयोग, देसी बम का इस्तेमाल, ये सब कुछ ना देखने को मिले। लेकिन मुर्शिदाबाद काफी सेंसिटिव जोन वैसे भी माना गया था, वहां पर हमला हुआ। देखिए पूर्णिमा, एक चीज़ बताना चाहिए, मुर्शिदाबाद हो, दिनहाटा हो या वो उत्तर जो दिनाजपुर का इलाका, यहाँ पे हमेशा बीजेपी और टीएमसी पे हमला होते रहा। और इस बार फिर मुर्शिदाबाद में जब जैसे बम की घटना घटी है, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें निकल के उस एरिया में आती ही रही है। और सुरक्षा बल के इसलिए तैनात किया गया था 3 दायरे में कि कोई घटना ना घटे। सीआरपीएफ के जवान जिस जगह पे मौजूद है, बहुत मुस्तैद से अपनी कार्रवाई कर भी रहे हैं और पूरे चुनाव पर करवा भी रहे हैं। देखिए जो तस्वीरें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पूरे जिस बूथ में मौजूद हूँ, सुरक्षा कर्मी के 3 लेयर बनाए गए हैं। पहले क्रम में आपको सेंट्रल फोर्स के जवान है, दूसरे में बीएलओ है, तीसरे में चुनाव पदाधिकारी हैं। और जिस तरह से मुर्शिदाबाद में घटना घटी है, कहीं ना कहीं इस पे भी सवाल भी उठेंगे, क्योंकि ये उनका नेचर रहा है। मुर्शिदाबाद का इलाका घोर सेंसिटिव जोन इलाका कहा जाता है। मुर्शिदाबाद, दिनाहाटा, उत्तर दिनाजपुर, ये तमाम इलाके हैं जहां पे हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं होती रही है। लेकिन इस जगह पे नंदीग्राम के इलाके में कुछ भी इस तरह से घटनाएं नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद किए गए हैं। जो महिलाएं वोटर है देख पा रहे होंगे, धूप निकल चुकी, कड़ी धूप है, छाते लेके घर से बाहर निकले हैं। और देखिए जिस तरह से मतदान करने के लिए आए हैं, अपनी भागीदारी का इंतजार कर रहे हैं मतदान करने। देखिए कुछ युवा है, महिलाएं, उनसे बात दीदी, वोट करने के लिए क्या सोच के वोट करने के लिए आए हैं? क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा? कुछ नहीं सोच के, बस सरकार तो चाहिए, सरकार को जितना भी মানে কি বলবো, আমি বাংলাতেই বলবো। আপনি বাংলাতে বলতে পারেন। যার যেটা পছন্দ সে তো তাকেই দেবে। কিন্তু একটা জিনিস সমস্যা হয়েছে, একটা ত্রিপলের অন্তত ব্যবস্থা করাটা দরকার ছিল। এখানে একটু ছাওয়া দরকার ছিল মানুষের, সেটা হয়নি। ওই জন্য বাকি সব কিছু ভালো এখানে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুরক্ষা সব ঠিক আছে, কিন্তু এত রোদের মধ্যে। देखिए लोग दीदी वोट करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? সেটাই দেবে, সেটা কারোর বাধ্যবাধকতা নেই। এটা এখানে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটটা হচ্ছে। শুধু যা একটু অসুবিধা হচ্ছে আমাদের। क्या चाहते हैं जो होना चाहिए था बंगाल में? क्या चाहते हैं जो बंगाल में होना चाहिए? क्या मुद्दा लेके आए हैं वोट करने? পরিবর্তন হোক, সবাই চাইছে যখন, আমারও একই মত। देखिए तमाम जो लोग हैं मतदान करने के लिए आए। दादा क्या मुद्दा लेके वोट करने के लिए आए हैं? परिवर्तन के लिए। परिवर्तन के लिए क्या लगता है होना चाहिए था बंगाल में, उस मुद्दे को लेके आप आए? चेंज तो होना चाहिए। क्या चाहते हैं दादा? परिवर्तन चाहता है। मौमिता देवनाथ को हत्या किया ना ये सरकार, इसके बदला लेना चाहिए आज। देखिए लोग अपने अपने भावना, क्या लगता था युवा क्या सोच के वोट करने के लिए आए? वो एक बार चेंज करना चाहिए। वो तो 15 साल हो गए ना, चेंज होना चाहिए जरूर। नहीं तो उसके भी मौका दीजिए, वो क्या कर सकते हैं, नहीं सकते। वही तो मुद्दों तक हम सीमित रहे चर्चा के दौरान, और कोशिश करें कि वोटर्स भी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर बात करें, जिसे ध्यान में रखते हुए आज वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। रत्नाकर जी, क्विकली आपके पास आ जाती हूँ, फिर अनुराग जी मैं आपके पास भी आऊंगी। रत्नाकर जी, मैं यही सवाल पूछ रही थी शुरू में आपसे कि रैलियों में तो बड़ी भारी भीड़ नजर आई है, लेकिन वो भारी भीड़ वोटर्स में कन्वर्ट होगी, बीजेपी इस बात की गारंटी किस आधार पर लेकर चल रही है? वोटिंग ही देखी और उन्होंने तकरीबन 4 से 5 लोगों से बात किया, वहीं पे जो लाइन में लगे थे वोटिंग के, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये जवाब दिया कि परिवर्तन चाहिए। और जिस तरह से आपने अभी रिपोर्टिंग में अभी दिखाया कि मुर्शिदाबाद में जो है कुछ हिंसा की घटनाएं हुई हैं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को हिंसा के आग में झोंक दिया है और जिस तरह से वहाँ पे हिंसा देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से वहाँ पे परिवर्तन इस बार आएगा ही आएगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुर्शिदाबाद जैसी जगह जहाँ पे 65% से ज़्यादा एक विशेष समुदाय की आबादी है और इस तरह का माहौल और सपोर्ट दिया जाता है वहाँ के सरकारों के द्वारा कि वहाँ पे हिंसा देखने को मिलती है। और पिछला भी ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देख लीजिएगा पूर्णिमा जी, तो सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाएं जो है पश्चिम बंगाल में होती रही हैं। आज ये परिस्थिति बहुत हद तक केंद्रीय बलों, सुरक्षा बलों के सहयोग से इसको कंट्रोल में कर लिया गया है। और ममता बनर्जी ने हमेशा हिंदुओं के साथ दोयम दर्जा का बर्ताव किया है। आज ममता बनर्जी से प्रश्न ये उठता है
कि जब बाबरी मस्जिद बनता है तो ममता बनर्जी उसको खुली छूट देती हैं, और जब यही हिंदू पलायन करते हैं मुर्शिदाबाद से, संदेश खाली से, तो उस पर यह चुप्पी साध लेती हैं। आज ममता बनर्जी जो है विकास का एक भी बात कर रही हैं? क्या उन्होंने पूरे चुनाव कैंपेनिंग में कहा कि हमने 15 सालों में पश्चिम बंगाल में क्या विकास के कार्य किए? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने का काम किया है, भाजपा का डर दिखाने का काम किया है कि आपकी नागरिकता छिन जाएगी, आपको जो है पलायन करना पड़ेगा, तमाम तरह की बातें। और आपने देखा कि किस तरह से माहौल बना के रख दिया था कि चुनाव आयोग के अधिकारी जब आते हैं वहां पे तो उनको बंधक बना लिया जाता है, जब केंद्रीय एजेंसियां वहां पे आती हैं तो उनके ऊपर पथराव की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये सारी जो चीजें देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि पश्चिम बंगाल में अगर और 5 साल ममता बनर्जी रहती हैं तो वहां पे भारत का संविधान नहीं लागू रह जाएगा। ठीक है, सुमित जी भी जुड़ चुके हैं। एक जल्दी एक रिएक्शन कांग्रेस से आदेश भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए, सुमित मेहरोत्रा जी भी इसे करेक्ट करेंगे। सुमित मेहरोत्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पहले सुमित जी आपसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, क्योंकि दीदी चलती है नंगे पैर तो पीछे बड़ी भारी भीड़ नजर आती है, लेकिन इस बार ऐसे क्यों लग रहा है कि उसकी संख्या कुछ हद तक घटने की संभावना इस बार के बंगाल चुनाव में? आप लोग कहते हैं ये डर की राजनीति कर रहे हैं, ये बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मुर्शिदाबाद या बाकी जगह की घटनाएं क्या दिखाती हैं? फिर हर बार बंगाल के चुनाव में हिंसा की तस्वीर उभर कर क्यों आती है? पूर्णिमा जी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, एक ही काम है, बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो उससे फायदा मिलेगा। ये हिंसा के पीछे अभी भी यही लोग हैं कि ये लोग चाहते हैं कि वहां पे हिंसा हो। भारतीय जनता पार्टी की एक टीम इनकी वहां पे लगी रहती है कि दंगा हो, वहां पे बदनाम करा जाए। भाई इतनी सेंट्रल फोर्सेस होने के बावजूद भी अगर वहां पे कोई ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा हाथ है। आप उठा के देखिए मणिपुर जो आज 3 साल से जल रहा है, उसके ऊपर ये एक शब्द नहीं बोलेंगे कि वहां पर माँ बहन बेटियां नहीं है क्या? डर का माहौल नहीं बनाया हुआ है क्या? उत्तर प्रदेश में जो लोग रोजगार अपना मांगते हैं, नौकरी के लिए अपने हक की बात करते हैं, उन्हें उठा करके जेलों में डाल दिया था, क्या वो लोग इंसान नहीं क्या? पर आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल वासियों को बदनाम करने का काम करा है। अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा? सुमित जी जल्दी से बताइएगा एक लाइन में, अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा? अभिषेक बनर्जी ने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से आपने बंगाल में आकर के डर का माहौल बना रखा है, उन्होंने कहा कि आप 4 तारीख के बाद मत रुकिएगा, आप चले जाइएगा, बिल्कुल चले जाइएगा। मत रुकिएगा कि या रुक के दिखाइएगा? अगर कि आपको बंगाल के मत रुकिएगा या रुक के दिखाइएगा? अब आप लोग आप लोग दरअसल में दिक्कत नहीं, आप मेरे सामने हैं सुमित जी, आपसे बेहतर क्लैरिटी बताइए कौन दे पाएगा? देश के गृह मंत्री को सीधी धमकी कौन दे रहा है? नहीं तो अभिषेक बनर्जी दे रहे हैं। अरे वाह, है ना? सीधी धमकी कौन दे रहा है? साहब हम सवाल कर दे तो अरे वाह अभिषेक बनर्जी बोल के चले जाएं तो पीठ थपथपाएंगे, वेरी गुड। ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होता है सर। दायरा होता है और वो दायरा हर किसी के लिए तय है। अरे तो एक बात बताइए पूर्णिमा जी, तो एक बात बताइए, क्या गृह मंत्री बंगाल में जाकर के चुनी हुई मुख्यमंत्री से कह देंगे कि आपको उठा करके बंगाल की साड़ियों फेंक देंगे? भाई तो फिर गृह मंत्री को क्या इजाजत लेनी पड़ेगी अभिषेक बनर्जी से? अपने ही देश में किसी एक राज्य में रुकने के लिए देश के गृह मंत्री को इजाजत लेनी पड़ेगी सर। बहुत बढ़िया। नहीं, ये तो उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा भैया चुनाव निपट जाएगा, 4 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी, वोटिंग हो जाएंगे, आप चले जाइएगा गुजरात, अपने दिल्ली चले जाइए। पर आप जिस तरीके से बंगाल में बैठ करके ये कह रहे हैं कि चुनिए मुख्यमंत्री को मैं उठा करके बंगाल की अड़ी फेंक दूंगा, ये कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? आदेश जी आपसे क्विक रिएक्शन जल्दी से ले लेती हूँ मैं। ठीक है आदेश जी, सर थोड़ा सा टाइम लिमिट है, इसके बाद में आ जाऊंगी, अगले सेगमेंट में आ जाऊंगी। सुमित जी थोड़ा सा बाकी लोगों को भी समय दे दूं मैं। आदेश जी जल्दी से मैं कांग्रेस की स्थिति पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई और बात नहीं कर रहा। दिक्कत यह है अब आप और हम बैठे हैं तो थोड़ी सी कांग्रेस पर बात कर ही लेते हैं। नहीं बिल्कुल, वो पूछना चाहिए, बताएं क्या? जी नहीं आप सर बता दीजिए मुझे। मैंने वही कहा, दिक्कत ये कि कोई भी बात नहीं कर रहा कांग्रेस के बारे में, तो हम और आप थोड़ा 30 सेकंड्स निकाल के 1 मिनट कांग्रेस पर बात कर लेते हैं सर। पश्चिम बंगाल में कि हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि एक व्यक्ति एक वोट नहीं चलेगा, कोई
खोट से भरी हुई राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे कर रहे हैं। वो चाहे आचार संहिता का उल्लंघन हो, चाहे SIR के अंदर में हमारे पूर्व साथी ने कहा कि किस तरह से वहां लोगों को बंधक बनाना पड़ जाता है। वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, वो सिर्फ अपने उसे एक वोट एक उसके अधिकार को मांग रहे थे, और जब उनको वो उनका अधिकार नहीं मिल रहा था तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रोष प्रकट किया। ये जागरूकता है बंगाल के लोगों की, और जागरूकता को बने रहना चाहिए। कोई भी इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन अपने अधिकार के लिए सजग रहना चाहिए। मैं तो धन्यवाद देता हूं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं 27 लाख लोगों के साथ अन्याय हुआ है। ये चिंता का विषय है। ये इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से उनको उस अधिकार को छीना है। उसके बावजूद कोई भी नहीं, आप चिंता मत करिए। लाइव मॉनिटरिंग हो रही है हर एक पोलिंग बूथ के साहब, और सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है। जीत का मार्जिन, वोट का मार्जिन, सब बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आ चुकी है। लेकिन आपने एक बड़ी बढ़िया बात कही कि लोगों को सजग रहना चाहिए, लोगों को सजग रहना चाहिए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। अनुराग जी, अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहकर निकल गए, उसको स्लिप ऑफ टंग की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अब आ जाते हैं जल्दी से पश्चिम बंगाल की बात करते हो अनुराग जी, क्विकली, क्योंकि इस बार 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 बदलाव परिवर्तन, लेकिन दीदी का गढ़, उनकी ग्राउंड पर पकड़ बहुत मजबूत है। आपकी रीडिंग क्या कह रही है? दोनों ही चुनावों पर बात कर लेते हैं। इधर डीएमके रहेगी, AIADMK की या वापसी होगी, या इधर बंगाल में परिवर्तन की संभावना दिख रही है और बीजेपी के आने की संभावना है? एक क्विक रिएक्शन 30-40 सेकंड्स में, फिर मैं ब्रेक के लिए देखिए, एक बात तो है कि वेस्ट बंगाल में इस बार जो है परिवर्तन की काफ़ी हद तक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। संभावनाएं पिछले काफ़ी सालों से बन रही। देखिए, वोट परसेंटेज जिस तरह से ममता दीदी का कम हो रहा और बीजेपी का बढ़ रहा है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि पब्लिक से उनकी जो पकड़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जैसे वहाँ का पैटर्न भी है, एक बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने रूल किया, बड़े लंबे समय तक रहे, फिर वो गए तो एकदम चले गए। वो लेफ्ट बहुत लंबे समय तक रूल किया, गए तो एकदम से चले गए। अब ममता बनर्जी 15 साल हो चुका है, और देखिए ममता बनर्जी का जो राजनीति का स्टाइल है, वो पूरा जो नैरेटिव जो है वो हिंदुस्तान ने पिछले कुछ सालों में नकार दिया है। वो है मुस्लिम अपीजमेंट का। मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति पिछले 5 साल 10 साल के अंदर पूरे भारत में फेल हो चुकी है। अब जो काउंटर पोलराइजेशन हुआ है वो इतना स्ट्रांग हुआ है कि मुस्लिम अपीजमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। और ममता बनर्जी का जो टोटल MM का जो वो फार्मूला रहा है, मुस्लिम और महिलाएं, वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस बार क्या कर दिया है। अपीजमेंट की अब जरूरत कहां है? बीजेपी को वोट देना नहीं है, ये तय है, तो जो विपक्ष में है दूसरा है, उसको वोट देना है, ये तो क्लियर है। तो अपीजमेंट की जरूरत कहां पड़ी? नहीं, अपीजमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी वेस्ट बंगाल में देखिए मुस्लिम वोटर जो है वो संख्या में बहुत ज़्यादा है। वो बाकी बिहार और यूपी की तरह 18, 17, 19% पे नहीं है, वहाँ 30% है। वो जो डेमोग्राफी बहुत ही स्टाइल से, बहुत ही जल्दी से 2 सेकंड में बताइए AIADMK। देखिए, वहाँ पे थोड़े से अगर हम वहाँ पे एक जो स्टारडम फैक्टर है वो सबसे बड़ी चीज़ है देखने वाली, कि वो जनता ने उसको नकारा या स्वीकारा। वो आने वाले तमिलनाडु की राजनीति को अगले 10 साल में डिफाइन करेगा। और इधर AIMIM, ये देखिए ओवैसी जो है अब कहीं ना कहीं उसको मुस्लिम जनता ने स्वीकार कर लिया है कि हमें अपने बीच का आदमी कोई नेता तो है चाहिए। जो ये कहता है कि हमारे बीच का आदमी उस कुर्सी पर बैठा जाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन भी मजबूत हो सके।